हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकर्स। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है किसिंग बूथ पार्ट 3। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे जाकर जरूर देखें। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एल, नोआ, ली और रेचल को एक रोड ट्रिप में देखते हैं जहाँ ये सब बहुत मस्ती कर रहे थे। एल ने ली और नोआ दोनों को ही अभी तक नहीं बताया था कि उसकी ब्रुकलिन और हार्वर्ड दोनों कॉलेज में सिलेक्शन हो चुका है। उसने खुद भी इस बारे में डिसाइड नहीं किया था कि वो अभी कौन से कॉलेज में जाएगी। जब एल वहाँ से वापस आती है तो कॉलेज की फीस के लिए वो एक वेट्रेस का जॉब करने लगती है। अगले दिन जब एल और नोआ एक साथ थे तो नोआ एल को बताता है कि अगर उसका हार्वर्ड में सिलेक्शन हो जाता है तो दोनों एक अपार्टमेंट लेकर साथ रहेंगे। ये सुनकर एल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन रेचल, ली, नोआ, एल जब नोआ के पेरेंट्स के साथ लंच कर रहे थे तो तभी नोआ की मॉम एंड डैड उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनका बीच हाउस सेल करने का प्लान किया है। ये सुनकर एल, नोआ और ली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि बचपन से ही हर समर वो वहीं स्पेंड करते थे। इस बीच हाउस में उनकी बहुत सारी मेमोरीज थी। जब सभी लंच कर रहे थे तभी वहाँ एल को ब्रुकलिन से कॉल आ जाता है और वो उसे बताते हैं कि अगले दिन शाम तक एल को यस या नो कहकर ब्रुकलिन का सिलेक्शन करना है। जब एल घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा किसी लिंडा नाम की औरत को अभी डेट कर रहे हैं। ये जानकर एल को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो अपनी मॉम की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। अगले दिन एल सभी के साथ नोआ के बीच हाउस में जाती है एंड उसे बिकता सोच नोआ, एल और ली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एल एंड ली वहाँ चीजों की पैकिंग करने जाते हैं जहाँ वो कोई भी चीज फेंक नहीं पाते बल्कि वहाँ खेलने लगते हैं। तभी उन्हीं सामान में से उन्हें उनकी बचपन की बकेट लिस्ट मिलती है जो उन्होंने बचपन में बनाया था एंड डिसाइड किया था कि कॉलेज जाने से पहले वो ये सारी चीजें जरूर करेंगे। अगले दिन नोआ एंड ली अपने पेरेंट्स से बात करते हैं और वहाँ लास्ट समर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए अपने पेरेंट्स को भी मना लेते हैं। एल भी हार्वर्ड जाने का सोच लेती है और ब्रुकलिन को कॉल करके मना कर देती है। ये बात जब वो नोआ को बताती है तो नोआ बहुत ज्यादा खुश होता है, पर नोआ की खुशी देख ली समझ जाता है कि एल ने हार्वर्ड सिलेक्ट किया है और इसीलिए गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एल फिर ली को समझाती है और उसे प्रॉमिस करती है कि ये समर उनके लाइफ का बेस्ट समर होगा और जो भी उन्होंने बकेट लिस्ट में लिखा है वो सब कंप्लीट करने में वो उसकी हेल्प करेगी। घर आकर एल अपने पापा से बीच हाउस पे जाने के लिए परमिशन ले लेती है और अगले दिन नोआ, एल, रेचल और ली सभी बीच हाउस में पहुंचकर बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ नोआ एक पार्टी भी थ्रो करता है जहाँ ली को ब्रुकलिन से एक लड़का मिल जाता है जिससे वो फ्रेंड बन जाता है, पर उसे देख एल को थोड़ा जेलस फील होता है। अगले दिन एल पूरी प्लानिंग करके ली को उसके समर के प्लान्स और बकेट लिस्ट की चीजें कैसे कंप्लीट करनी है ये बताती है और फिर दोनों उनकी बकेट लिस्ट की सारी वियर्ड चीजें करने लगते हैं। पर ये सब में एल का रूटीन बिल्कुल पैक्ड अप हो जाता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा थकती रहती है। एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तभी उसे वहाँ मार्को और उसकी फैमिली मिल जाते हैं। उन्हें देख एल बहुत खुश होती है और प्रिटेंड करती है कि जैसे अभी सब कुछ सही है। उधर नोआ को क्लोई का कॉल आता है और वो बताती है कि वो अभी एलए में है, इसीलिए नोआ भी क्लोई को उनके बीच हाउस में रहने बुला लेता है। जब नोआ एल को क्लोई के बारे में बताता है तो एल तो नॉर्मल एक्ट करती है, पर जब एल मार्को के बारे में नोआ को बताती है तो वो गुस्से में उसे टॉन्ट करता है कि उसने तो सभी के सामने क्लोई को किस नहीं किया था। पर फिर बाद में नोआ को ये बात का बुरा लगता है और वो एल को जाकर इस बात के लिए माफी भी मांग लेता है और प्रिटेंड करता है कि मार्को के आने पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्को वाटर पार्क में काम करता था, इसीलिए एल और ली की बकेट लिस्ट कंप्लीट करने में वो उनकी हेल्प कर देता है। एल और ली नोआ को भी वाटर पार्क में जाने के लिए मना लेते हैं, पर फिर उसे कहते हैं कि उसे कॉस्ट्यूम पहनकर उनके साथ रेस में आना पड़ेगा, जिसके लिए नोआ उन्हें मना कर देता है।
अगले दिन मार्को फिर एल को रेस्टोरेंट में मिलकर बताता है कि उसने वाटर पार्क तो रेडी कर दिया है, पर वहाँ नोआ भी आएगा और वो नोआ को फेस नहीं करना चाहता। इस पर एल उसे समझाती है कि इस बात की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन दोनों में अब सब कुछ नॉर्मल है। एल अपने रेस्टोरेंट का काम खत्म करने के बाद एल जब घर पहुँचती है तो वहाँ उसे लिंडा मिल जाती है, पर लिंडा को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे रूडली बात करती है। फिर अपने भाई को लेकर उसके साथ बीच हाउस ले आती है। वहाँ जब एल क्लोई के साथ वीडियो गेम खेल रही होती है तभी क्लोई उसे एडवाइस करती है कि वो वीडियो गेम्स में बहुत अच्छी है, इसीलिए उसे उसका करियर इन वीडियो गेम्स में ही बनाना चाहिए। एल इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और अगले दिन सभी वाटर पार्क में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, पर नोआ कॉन्स्टेंटली मार्को को एटीट्यूड देता रहता है। जब रेस होने की बारी आती है तो मार्को नोआ का कॉस्ट्यूम पहनकर रेस के लिए आ जाता है, जिससे नोआ को बहुत जलस फील होता है और वो फिर रेस में खुद पार्टिसिपेट कर लेता है। एक तरफ जहां एल और ली इस रेस को बहुत मस्ती से ले रहे थे, दूसरी तरफ नोआ और मार्को इस रेस को एक जंग की तरह लड़ रहे थे, जिसमें मार्को नोआ को हरा देता है और नोआ गुस्से में वहां से जाने लगता है और ये सब की वजह से नोआ और एल के बीच झगड़ा भी हो जाता है, जिसमें नोआ एल को बताता है कि मार्को अभी भी एल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पर एल उसे समझाती है कि वो तो सिर्फ उसका फ्रेंड है और नोआ को एटलीस्ट एल पे तो ट्रस्ट करना ही चाहिए। दूसरी तरफ क्लोई नोआ को एल पे ट्रस्ट करने को कहती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है, इसीलिए वो उनसे यहाँ बचने के लिए यहाँ सभी के साथ एंजॉय करने आई है। जब अगले दिन एल एंड ली प्ले स्टेशन जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी डांसिंग मशीन अब वहाँ नहीं रहने वाली। ये जानकर दोनों को बहुत दुख होता है और ली एक लास्ट बार डांसिंग मशीन में डांस करना बकेट लिस्ट में ऐड कर देता है। एल ये सब से बहुत ज्यादा थक चुकी थी, पर ली के लिए वो ये सब करने के लिए रेडी हो जाती है। ये सब के बाद जब एल बीच हाउस पहुंचती है तो नोआ उससे वाटर पार्क वाली बात के लिए सॉरी बोलता है, पर एल उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती क्योंकि उसे ली के साथ डिनर पे जाना था और उसका बकेट लिस्ट फुल करना था। एल फिर ली के साथ डिनर पे जाती है, जहाँ एक फैंसी रेस्टोरेंट में दोनों म्यूजिक लगाकर अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत डांस करते हैं। जब तक एल घर आती है तब तक नोआ सो चुका था, इसीलिए वो अपना पिलो लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सारी हसल से एल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, इसीलिए लिंडा उसकी हेल्प करने ब्रेड का ख्याल रखने लगती है, पर एल उसे भी बुरा भला सुना देती है। रेस्टोरेंट में भी उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा था, इसीलिए वो किसी के साथ ये सब शेयर करेगी ये समझ ही नहीं पा रही थी। तभी उसे वहाँ मार्को मिल जाता है और एल उसके आगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर देती है, जिससे कि मार्को उसे चीयर अप करने के लिए उसके शिफ्ट के बाद उसे मिलने के लिए कहता है। एल भी इसके लिए राजी हो जाती है। उधर नोआ जब क्लोई से बात कर रहा होता है तो क्लोई उसे बोलती है कि उसे एल से जाकर सारी बातें क्लियर करनी चाहिए, इसीलिए एल का रेस्टोरेंट में काम खत्म होने के बाद नोआ उसे सरप्राइज देने वहाँ पहुँच जाता है और दोनों एक रोमांटिक सा डांस करते हैं। ये सब जब मार्को बाहर से देखता है तो वो दुखी होकर वहाँ से लौट जाता है। इसके बाद एल और नोआ इंटीमेट होते हैं और दोनों में अब सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन नोआ को पता चलता है कि एल को ब्रुकलिन से भी सिलेक्शन आया था, पर नोआ के साथ रहने के लिए उसने हार्वर्ड चूज किया। ये बात नोआ क्लोई को बताता है तो क्लोई उसकी पॉजिटिव साइड शो करते हुए उसे कहती है कि एल उसे प्यार करती है, इसीलिए उसने हार्वर्ड चूज किया। पर तभी उसे वहाँ मार्को दिख जाता है एंड फिर जब दोनों वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं तो नोआ मार्को के फेस पे बॉल मार देता है और फिर बाद में उससे इसकी लड़ाई भी हो जाती है और फिर नोआ वहाँ से जाने लगता है। जब एल उसे रोकने जाती है तो यहाँ दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर एल जब वापस आती है तो मार्को उसे अपना लव कन्फेस कर देता है, जिससे कि एल बहुत चिढ़ जाती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। ये सारी चीजें ली छिपकर सुन लेता है और एल को इतना फ्रस्ट्रेटेड देख वो उसे थोड़ा चीयर अप कर देता है। जब एल घर जाती है तो वहाँ वो लिंडा को बहुत ज्यादा सुनाती है और उसे डायरेक्टली ये कहती है कि वो
वो फिर उनके पास कभी ना आए, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देख एल के पापा उससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और उसे बताते हैं कि एल के बचपन से ही जब से उसकी मॉम की डेथ हुई है, उसके पापा ने बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस किया है और अब जब उन्हें उनकी खुशी मिल रही है तो एल उनका साथ ही नहीं दे रही। ये सब सुनकर एल को भी अपनी गलती का रियलाइज होता है, पर अब तक उसने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया था। अगले दिन जब एल नोआ से मिलने जाती है तो वो उसे उसके हाइड आउट में मिलता है। एल को लगता है कि शायद यहाँ नोआ सारी चीजें ठीक कर देगा, पर नोआ उसे ब्रेकअप कर लेता है। वो कहता है कि उसे लग रहा है कि एल के लिए ये रिलेशनशिप एक प्रेशर बन रहा है और वो नहीं चाहता कि इसी प्रेशर में एल खुद को चेंज करे, क्योंकि वो जैसी है वैसी ही उसे बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए ये बेटर है वो एल से अलग हो जाए। और ये कहकर वो एल के साथ ब्रेकअप कर लेता है। ये सब सुनकर एल वहाँ से रोती हुई चली जाती है। इस सब के चक्कर में एल ली के साथ डांस मशीन में नहीं जा पाती, जिसपे ली उस पे नाराज हो जाता है, पर एल नोआ का सारा गुस्सा ली पे निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जाने से पहले क्लोई आकर एल से मिलती है और उसकी और नोआ के ब्रेकअप के बारे में बात करती है, जो कि रेचल सुन लेती है। क्लोई के जाने के बाद नोआ की मॉम एल से मिलने आती है और उसे खुद पे फोकस करके अपने करियर बनाने के बारे में सोचने को कहती है। दूसरी तरफ रेचल ली के पास जाती है और उसे एल और नोआ के ब्रेकअप के बारे में बताती है और कहती है कि जैसे एल और नोआ में बहुत ज्यादा प्यार होने के बावजूद भी उनमें इतनी बुरी ब्रेकअप हुई, इसीलिए वो नहीं चाहती कि उन दोनों में भी ऐसा ब्रेकअप हो। इससे अच्छा यही है कि दोनों अभी ही अलग हो जाएं। अगर डेस्टिनी में होगा तो फ्यूचर में ये दोनों जरूर मिल जाएंगे। ये कहकर वो ली से ब्रेकअप कर लेती है। इधर एल भी ये सोचती है कि अब वो जाकर सारी चीजें ठीक करेगी और इसीलिए वो सबसे पहले अपने पापा से जाकर अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और फिर लिंडा से जाकर उसके रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए उसके साथ भी अपना रिलेशन ठीक कर लेती है। जब रात को एल वीडियो गेम खेल रही थी तभी वो डिसाइड करती है कि उसे अपना फ्यूचर इस वीडियो गेम डिजाइनिंग में ही बनाना है और इसी के लिए ही वो आगे अपना पढ़ाई करेगी। नेक्स्ट डे लास्ट पार्टी में एल सभी को मिलकर लास्ट बार बाय करती है, पर वहाँ नोआ नहीं आया होता। फिर एल ली से जाकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए अपने डिसीजन के बारे में कहती है, जो कि ली भी समझता है और फाइनली दोनों में सब कुछ सही हो जाता है। घर आकर ली नोआ को एल के डिसीजन के बारे में बताता है और कहता है कि ये सब के बावजूद भी एल उसके साथ नहीं जा रही, क्योंकि एल को नोआ ही पसंद है। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो नोआ को ये एडवाइस भी करता है कि वो वापस एल के साथ चला जाए, पर नोआ ये सब नहीं मानता। जब एल बीच हाउस में अपनी पैकिंग कर रही होती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और उसकी फेवरेट पिक्चर ली के मॉम को एक नोट के साथ सेंड कर देती है। जब ली के मॉम को ये नोट और ये पार्सल मिलता है तो वो भी बहुत इमोशनल हो जाती हैं और ये बीच हाउस बेचने को मना कर देती हैं। अगले दिन नोआ एल को फाइनली गुड बाय कहकर चला जाता है और ली भी बहुत ही इमोशनली एल को बाय कहकर अपने लाइफ में मूव ऑन कर लेता है। एल को भी अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है और इस बात को 6 इयर्स बीत जाते हैं। सभी की पढ़ाई खत्म होने के बाद अब सभी स्कूल के कार्निवल में मिलने आते हैं, जहां रेचल एंड ली इस बार मिलते हैं तो शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। एल भी अब एक फेमस वीडियो गेम डिजाइनर बन चुकी है, पर जब कार्निवल में ये सब किसिंग बूथ को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील होता है और उनकी पास्ट यादें ताज़ा हो जाती है। तभी वहाँ नोआ भी आ जाता है और एल से कुछ बात करने के बाद जब वो जाने लगता है तो वो फिर से मुड़कर पीछे देखता है। एल ये देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि दोनों अभी तक एक दूसरे को नहीं भूल पाए थे। इसके बाद दोनों एलए के रोड्स पे लॉन्ग ड्राइव करते दिखते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।